करके पहले भी अपनी बात को सही किया उन्होंने वीडियो के जरिए, और इस वक्त भी जब आप मुझसे बहस करके देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टैंड नहीं है, वो कह रहे हैं मेरा सवाल मोदी सरकार से है। मोदी सरकार से फिर वो सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सम्मान मैंने दिया है, लेकिन सैन्य अफसरों से सवाल नहीं करके मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार जवाब दे। तो ये कैसे डैमेज कंट्रोल होगा सर? वो तो लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि हमारे यहाँ फासिज्म नहीं है, हमारे यहाँ निजी क्षमताओं में अपने मंतव्यों को, अपने मतों को रखने का अधिकार है। अंजना जी, हमारे यहाँ के नेता इस दबाव में नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में आज होता है कि एक वक्तव्य देने पर मंत्रिमंडल से ही बाहर आदमी को रास्ता दिखा दें। हमारे यहाँ पर आंतरिक प्रजातंत्र है, लेकिन पार्टी एज ए होल हमारा जो स्टेटमेंट है वो जयराम रमेश जी ने रखा है, वो राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया है। हमने आपको प्रमाण दिए हैं हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के, लेकिन हाँ, जो देश के सामरिक दृष्टिकोण से महत्व के सवाल हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी से लगातार पूछते रहेंगे। हम पूछते रहेंगे कि चीन की सेना 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत में अंदर आकर बैठी है। कोंचोक स्टैंजी जो वहां के मंत्री हैं लद्दाख के, वो कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट 16 जो 50 वर्षों थी वहां पर बफर जोन नया बना दिया। फिंगर एरिया में नया बफर जोन बना दिया गया। दौलत पे गोल्डी की हमारी एयर स्ट्रिप के नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12A, 13 को ब्लॉकेट कर दिया गया है। वहां पर चीन की सेना बैठी हुई है। ये सवाल हम प्रासंगिकता से खड़े करते रहेंगे। इसमें भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए हमको जो भी बात कहनी है, कदम उठाने, हम वो हर कदम उठाएंगे। 300 kg RDX कहां से आया? पहला सवाल है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और 40 CRPF के जवानों पर उनकी शहादत हुई? दूसरा सवाल है 300 किलो RDX कहां से आया? ये तमाम सवाल वो पूछ रहे हैं। सुधांशु जी, ये सवाल आपकी तरफ से है क्या? अभय जी, अभय जी एक सेकंड सर, अभय जी ये सवाल आपकी तरफ से भी है क्या? अभय जी, जी जी, ये सवाल आपकी तरफ से भी है क्या? देखिए, उसमें तो लोकसभा में जवाब दिया है सरकार ने कि जांच जारी है। ठीक, जवाब दीजिए। लोकसभा में कई सांसदों ने प्रश्न पूछा, अकेले दिग्विजय सिंह जी ने नहीं। इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा कि जांच जारी है। उसकी जवाब सुनते हैं। हाँ, सुधांशु जी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने दिखा दिया कि वो गुरु हैं और संयोजक हैं, चेले की बात मानने को तैयार नहीं है। चेले ने ये दिखाने की कोशिश की, यानी राहुल गांधी जी ने, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, तो चेले ने दिखाने की कोशिश की कि गुरु गुड़े रह गए, चेला शक्कर हो गए। मगर गुरु ने भी दिखा दिया कि वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। आखिर में उन्होंने ये दिखाया कि गुरु तो गुरु ही है, मैं तो अपनी बात पे कायम रहूंगा। भाई तुझको जितना जोर लगाना है लगा ले। यानी इसका अर्थ साफ हो गया कि कांग्रेस की जो वास्तविक नीति है, ये मुखौटा लगाकर आकर अभय जी कुछ भी कहें, मगर जो हकीकत है वो तो उनके राजनीतिक गुरु और यात्रा के संयोजक के मुंह से बार बार निकल रही है। अब एक टेक्निकल बात पूछता हूं। इन्होंने कहा सेना के पूर्व अधिकारियों ने उसकी डेट बताई। अभय जी, अब ये बिल्कुल एब्सोल्यूट टेक्निकल बात है। आपकी सरकार यह दावा करती है उस जमाने में अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो सर्जिकल स्ट्राइक गोपनीय थी या नहीं? यदि वह गोपनीय नहीं थी तो आपने बताया क्यों? और अगर आपकी सरकार का निर्णय था कि वो ऑपरेशन गोपनीय था, तो क्या इन अधिकारियों के ऊपर गोपनीयता भंग करने का आरोप लगता है कि नहीं? अब आप ये स्टैंड क्लियर करके अपना टेक्निकल जवाब दे दीजिए। देखिए सुधांशु जी, आप ये बात जानते हैं भली भांति, आप तो एक लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, कि समय सीमा होती गोपनीयता की। उस तत्कालीन परिस्थितियों में अगर सरकार को ये लगता है कि इन तथ्यों को सामने नहीं आना चाहिए तो नहीं आया, और जिम्मेदार सेना के अधिकारी उन पर सवाल मत खड़ा कीजिए आप। मैं तो आपको वो वीडियोस भी शेयर कर दूंगा जो उन्होंने टेलीविजन पर और आज तक पर भी इंटरव्यू दिए हैं। इसलिए उनकी प्रतिबद्धता पर, देश के प्रति उनके समर्पण पर सवाल मत खड़ा कीजिए। मैं ये आरोप लगाना नहीं चाहता आप पर कि आपने राष्ट्रद्रोह, जैसे आप हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन देश की अस्मिता, राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भित विषय पर सवाल अगर 1962 से पूछे जाते रहे हैं तो वो पूछना चाहिए। हर एक प्रतिपक्षी दल का यह दायित्व है, नहीं तो इतिहास लिखा जाएगा तो वो इतिहास क्षमा नहीं करेगा कि हमने अपने दायित्वों को नहीं निभाया। मैंने बार बार आपसे पूछा कि वो दस्तावेज आपने क्यों छुपाए,
जो सेना ने, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने डाले थे चीन के संदर्भित विषय पर, कम से कम वो तो आप वेबसाइट से नहीं हटाते। आपकी रक्षा मंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी का 5 मार्च 2018 का जवाब उठाकर देख लीजिए। डोकलाम में आपने प्रेस स्टेटमेंट क्या दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि डिसएंगेजमेंट हो गया है, दोनों सेना अपने अपने स्थान पर चली गई। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि उसी स्थान पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, जिसकी प्रतियां भी मैंने कई बार चैनल पर दिखाई। तो देश को दिग्भ्रमित करना बंद कर दीजिए, सेना के पीछे छुपना बंद कर दीजिए। पूरे शौर्य के साथ हमारी सेना लड़ती है, लेकिन जो शिद्दत देश के अस्मिताओं के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखानी चाहिए, वो प्रदर्शित नहीं करती। अनर्गल आरोप लगाना बंद कर दीजिए। सिर्फ दिग्विजय सिंह जी नहीं, कई लोकसभा सदस्यों ने ये सवाल सदन में पूछे, जिसका जवाब आज तक भी आपने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। जवाब दीजिए सुधांशु जी। मैं अनर्गल नहीं, अभी आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा अभय जी। बिल्कुल टेक्निकल बात का टेक्निकल जवाब ही देना पड़ेगा। आपने कहा गोपनीयता की सीमा होती, कृपया मुझे बता दें गोपनीयता की सीमा कितने वर्ष की है और कौन से नियम में वह परिभाषित है। अन्यथा यह स्पष्ट करिए कि वह गोपनीय था तो सार्वजनिक कैसे हुआ, और गोपनीय नहीं था तो आपने क्यों नहीं बताया। स्पष्ट बताइए। आपने कहा गोपनीयता की सीमा होती, मुझे बताइए क्या सरकारी विधान है, क्या कौन कितने वर्ष की सीमा है। हाँ, यूरोप में होती है 25 वर्ष की, परंतु आप मुझे बताइए, रूल कोट करिए और गोपनीयता की सीमा बताइए। तो बाकी इधर उधर बोल के बचने का स्कोप नहीं है मान्यवर। मतलब आप तत्कालीन सरकार के समय की सेना पर आरोप लगा रहे हैं, उन सेना के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, सेना के पूर्व सरकार से पूछ रहा हूं ना कि आपका स्टैंड क्या था, वो गोपनीय था या सार्वजनिक था। आपका कांग्रेस की सरकार पर है या सैन्य अधिकारियों पर है, किस पर है? अब फिर टेक्निकल जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। हम तो सरकार से पूछ रहे हैं क्योंकि आपने आके बोला है। मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ना सैन्य अधिकारी बोल रहे हैं, ना उस समय की सरकार का मंत्री बोल रहा है। राजीव या तो एक एंटोनी साहब आके बोलते तो हम सरकार से पूछते। आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं भाई, तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं आपकी सरकार थी, आपका क्या नीतिगत स्टैंड था उस समय। बहुत अच्छा प्रश्न किया। एंटनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, मनीष तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, राजीव शुक्ला जी ने लिए, और सेना के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों ने इन बातों को टेलीविजन पर सार्वजनिक रूप से रेखांकित किया है। और यह भी कहा है कि तत्कालीन सरकार की नीति थी कि हम युद्ध उन्माद में देश को नहीं झोंकना चाहते, जो कार्रवाई दृढ़ता से करनी होती सरकार को वो की जाती है, लेकिन आपने अपने सत्ता के भोग के लिए इनको उपयोग करना प्रारंभ किया। आप देखिए उस समय के उत्तर प्रदेश के चुनाव के उदाहरण उठाकर देख लीजिए। आप जगह जगह सड़कों पर वो तस्वीरें लगाकर वोट मांगा करते थे। प्रधानमंत्री जी ने तो ऑफिशियली भाषण दिया। और पुलवामा की घटना के समय क्या ये सच नहीं है कि जिम कॉर्बेट में प्रधानमंत्री जी शूटिंग में व्यस्त थे, उसके बाद उन्होंने उधमपुर की रैली को टेलीफोन से संबोधित किया, उसके बाद संज्ञान इस घटना का लिया। जिस बात को हमने उठाया जो देश हित में है, तब भी वो बात हम रेखांकित करते रहेंगे और आज भी उन प्रश्नों को हम खड़ा करेंगे। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप उस वक्त के सेना के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर आप उनके सर्जिकल स्ट्राइक्स पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सुधांशु जी। अंजना जी, मैंने तो बहुत साफ कर दिया, ना उस व्यक्ति के सेना का अधिकारी इस समय टीवी पे बोल रहा है, ना उस समय का रक्षा मंत्री बोल रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। और बिल्कुल टेक्निकल बात का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है कि यदि वह गोपनीय ऑपरेशन था तो अब सार्वजनिक क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह कंडक्ट रूल के अगेंस्ट है। अगर गोपनीय नहीं था तो उस समय क्यों नहीं बोला गया। इससे मतलब बहुत साफ है कि हाथी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। और जहां तक आपने 3 बार 62 का उल्लेख किया, तो मान्यवर मैं याद दिला देना चाहता हूं, 62 में हम जनसंघ थे, जनसंघी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। आपने अटल जी को कोट किया, मैं नेहरू जी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने आरएसएस की भूमिका की इतनी तारीफ की कि उन्होंने 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जनसंघ और आरएसएस दोनों की भूमिका की तारीफ की। गुरु गोलवालकर जी को कंसल्टेशन के लिए बुलाया। 1971 के युद्ध में आप खुद कहते हैं कि अटल जी ने इंदिरा जी की इतनी तारीफ की थी, मगर आपने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं।